तो जैसे हम अपने दादा दादी नाना या नानी इन सब से बचपन की मतलब बचपन में कहानियां सुनते थे ना, आज मैं आपको कुछ ऐसी डब्ल्यू की चीज़ बताने वाला हूँ और आपको सही में मज़ा आ जाएगा ये बात सुन के। तो ये वैसे तो मुझे बहुत पहले बताना था, लेकिन भाई जिस टाइम पे मैंने इस पूरे इंटरव्यू को देखा था वो मेरे दिमाग से ही उड़ गया। अब दोबारा मेरे को देखा, मैंने कहा भैया ये चीज़ मैंने कैसे मिस कर दी। तो यहाँ पे बात चल रही है इस समय रॉक और विंस मैकमैन की उस कॉन्वर्जेशन की जो कि 1999 में हुई थी, और ये थी उनके कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने को लेके। तो हुआ यहाँ पे क्या था कि उस समय रॉक का जो डब्ल्यू के साथ गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट था वो था 150 के डॉलर्स का, समझ रहे हो, मतलब 1 मिलियन से भी ये बहुत 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 ज़्यादा ही कम था। तो रॉक जाते हैं विंस मैकमैन के पास, और क्योंकि इस समय रॉक का जो राइज है वो राइज जो है वो होना शुरू हो चुका था। तो रॉक ने जाके बोला कि भैया तुम्हारा जो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हाईएस्ट पेड जो सुपरस्टार रेसलर है वो कौन है। तो विंस ने बोला भैया वो तो स्टोन कोल्ड है। तो रॉक ने सीधा बोला कि भैया अगर उसका क्योंकि वो $1 मिलियन पे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला अच्छा उसका $1 मिलियन है तो मुझे $2 मिलियन चाहिए। अब इस बात पे विंस मैकमैन का भाई जो रिस्पॉन्स था, विंस ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है जो भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं इस बात को भी यहीं पे रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम डब्ल्यू का तो जो काम कर रहे हो, जो अपना रेसलर हो, जो तुम रिंग में जाके परफॉर्मेंस देते हो वो तो करो, लेकिन साथ में तुम हमारी बिजनेस वाला जो एस्पेक्ट है उसको भी समझो। डायरेक्ट जो कंपनी के CFO थे उस टाइम पे उनके साथ टच में डाल दिया विंस मैकमैन ने रॉक को कि अब तुम देखो हम कैसे अपना जो इनकम है, जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करते हैं, कैसे हम शोज़ की अरेंजमेंट कैसी होती है, कैसे हम शोज़ को सोल्ड आउट करते हैं, कैसे हम जो एक पूरा शो है उसको टीवी पे लेके आ पाते हैं। तो जब विंस ने बोला कि ये चीज़ तुम्हें समझने में टाइम लग जाएगा, रॉक ने बोला नहीं ठीक है 3-4 महीने में कर लेंगे। सिर्फ 2 हफ्तों में ही दोबारा से रॉक जाते हैं विंस मैकमैन के पास में, और रॉक ये कहते हैं कि मतलब उस टाइम पे रॉक ने जब विंस को ये बात बोली थी कि भैया मेरे को भी डबल चाहिए पैसे, जो तुम्हारा हाईएस्ट पेड इस समय रेसलर है, रॉक ने बोला था कि जिस तरीके से मैं अपने करियर को आगे जाते हुए देख रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं इतने पैसे डिजर्व करता हूँ। तो उस टाइम पे विंस ने उस चीज़ के ऊपर कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला भैया पहले हमारे बिजनेस की जो साइड है उसको जाके समझो। अब फिर खुद रॉक ने आके विंस को बोला कि भैया सब समझ लिया है मैंने, और मुझे बस अब उतने ही पैसे दे दो जितने स्टोन कोल्ड के हैं। तो यानी कि जो ओरिजिनल आस्क थी रॉक की स्टोन कोल्ड से डबल, अब उन्होंने बोला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अगर मैच हो जाता है स्टोन कोल्ड का तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गेस व्हाट, इसके बाद विंस मैकमैन ने क्या जवाब दिया। ये तो भाई पूरी एक ऐसी स्टोरी है कि सामने वाले को भी नहीं पता कि कितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ उसके साथ हो सकती है। विंस मैकमैन ने रॉक को बोला कि अब क्योंकि तुम हमारी जो बिजनेस की सारी साइड है उसको समझ चुके हो, तो अब तुम इस साल $15 मिलियन कमाने वाले हो। यानी 150 के डॉलर से रॉक की ओरिजिनल आस्क 2 मिलियन थी। बिजनेस को समझने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है $1 मिलियन कर लेते हैं, 15% तो हर बार जो मेरे को जंप है वो हर साल मिलेगा। लेकिन विंस ने, क्योंकि रॉक सब कुछ समझ चुके थे बिजनेस के बारे में, उन्होंने बोला कि भैया तुम अब बनाने वाले हो $15 मिलियन। और इस तरीके से वो जो रॉक का मतलब एकदम से जो पूरी रॉक की लाइफ है वो कैसे इस मूवमेंट पे चेंज हुई। और रॉक ने मतलब ये तो एक छोटी सी आपको कहीं क्लिप दिख जाएगी, लेकिन मैंने पूरा ही पॉडकास्ट सुना है, बिजनेस के बारे में था। तो यहाँ पे रॉक ने बोला कि कैसे विंस मैकमैन से उनको इतनी बड़ी लर्निंग मिली उस टाइम पे जो कि आज तक उनको किसी भी बिजनेस को बनाने में हेल्प करती है। अब ये कुछ बातें ऐसी है जो सिर्फ शब्दों से या सेंटेंसेस से समझ में नहीं आएंगी, वो इन डेप्थ में जाके जब उसको अच्छे से समझोगे, डिकोड करोगे तब समझ में आएगा। लेकिन भाई देखो ऐसे होती है कुछ बातें बड़े बड़े लोगों की। और आज हम रॉक को जो सुपरस्टार, मतलब भाई अगर कोई इतना हाईएस्ट पेड एक्टर है तो वो एक अच्छा एक्टर नहीं, वो एक अच्छा जो है परफॉर्मर नहीं, वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी होता है। तो मेरे को लगा भाई ये चीज़ तो डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं लाइफ के किस पॉइंट पे चीज़ें किस तरीके से हम लोगों के भी काम आ जाए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और जॉन सीना का भी जो रिसेंटली पॉडकास्ट होता है, हाँ, देयर इज़ नो कॉन्टेस्ट वाला, यहाँ पे जॉन सीना ने बहुत सारी अपनी फेयरवेल टूर के बारे में चीज़ें बताई। मतलब अनरियल एक तरीके से जॉन सीना ने इस पॉडकास्ट में ही दे दिया। सबसे पहले उन्होंने इस बारे में कमेंट किया कि जो मेरा फेस टर्न हुआ था, जो कि स्मैकडाउन में अचानक से हो गया था, एक्चुअल में वो जो मेरा फेस टर्न है वो कोडी रोड्स के सामने होना था समर स्लैम में। यानी कोडी रोड्स मेरे पे टर्न करता और वहाँ से ये फिर शायद कोडी रोड्स का हील टर्न भी हो जाता। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई देखो फैंस ने ही इतना पसंद कर लिया था, मतलब अपने हील रन के बारे में वो ये बोल रहे थे कि ये स्मैकडाउन में ही हमने इसलिए कर लिया था क्योंकि हम जो फैंस का रिएक्शन है उसी हिसाब से चल रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने पाइप बॉम्ब किया तो ये लोग मुझे चीयर कर रहे हैं, मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ एज हील तो भी लोग मुझे चीयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला फिर हमने जो प्लान है उसको थोड़ा सा चेंज किया।
और इसलिए फिर जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वहीं पर रिटर्न हो गया, सॉरी वहीं पर जो टर्न है वो हो जाता है जॉन सीना का। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भैया मैं भाई बेफेस सुपरस्टार, वो हमने जो देखा भी था। और उसका फिर हमने जो देखा कि ब्रॉक लेसनर आए थे समर स्लैम में, तो हमें लग रहा था कि अच्छा इसीलिए शायद जॉन सीना को फेस बनाया है, क्योंकि फिर ब्रॉक तो हील है। लेकिन समर स्लैम में वैसे भी जॉन सीना को फेस बनी जाना था, तो ये उन्होंने अपनी समर स्लैम के बारे में बात बताई। फिर क्राउन जूल में जो हमने एजे स्टाइल्स के साथ मैच देखा था, एक्चुअल में वहाँ पे जो ओरिजिनल आइडिया था वो था अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, यानी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना का मैच होना था क्राउन जूल वाले इवेंट में। लेकिन जिस तरीके से फैंस का रिएक्शन था, फैंस की जो डिमांड थी, उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच को चेंज करके क्राउन जूल में, जो कि अगर आप बोल रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था पिछली बार, तो इन्होंने जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच कर दिया। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू इस हिसाब से जो फैंस के रिएक्शन है उसको देख के बहुत चलती है। और वहीं हमारे ट्रिपल एच भाई साहब कहते हैं कि भैया हम तो चीज़ें अपने हिसाब से ही करते हैं, हम तो इंटरनेट के बारे में सुनते ही नहीं हैं। फिर 2021 के बारे में भी जॉन सीना ने बताया, जो ऑब्वियसली उनके फेयरवेल टूर का पार्ट नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको समर स्लैम 2021 में रोमन रेंस को हरा के ही जीतने वाला था। यानी रोमन रेंस का ये जो 1300 दिनों का हमने रेन देखा, ये कोडी रोड्स नहीं, ये उस टाइम पे जितने भी दिन का था, इसको जॉन सीना तोड़ने वाले थे, जो कि ऑब्वियसली उस पॉइंट पे इतना ज़्यादा नहीं था। आप बोलोगे हैं मतलब जॉन सीना टाइटल जीत जाते और उसके बाद उनकी चैंपियनशिप के लिए स्टोरी होती आगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान ये किया था कि रोमन रेंस को हरा के जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और ये बात जॉन सीना ने बताई है, कोई इनसाइडर या कोई डर्ट शीट या फिर किसी रिपोर्टर ने नहीं बोली है। जॉन सीना कहते हैं कि उसके बाद मैच रीस्टार्ट होता और रोमन रेंस वो जो टाइटल है उसको दोबारा से जीत जाता। तो मतलब शायद वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाने का बस वो जो स्टैट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को जॉन सीना के आगे लगाना था। लेकिन जो भी है भाई, अगर जॉन सीना उस मैच को जीत जाते तो फिर कुछ अलग ही हो जाता। और ये मैच रीस्टार्ट कैसे होता, कौन वहाँ पे आता, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जॉन सीना ने बताया नहीं है। तो भाई देखो कितनी सारी जो इनसाइट्स हैं हमको जॉन सीना के इस पॉडकास्ट में पता चलती हैं, जो कि बताता है कि बिजनेस कितना ज़्यादा कभी भी मतलब जो स्टोरी लाइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम कभी इनसाइडर्स की तरफ से सुनते हैं कि ये होने वाला है, जो कि प्लान होता भी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्लान्स चेंज हो जाते हैं। और ये चीज़ नहीं बदली है, चाहे वो विंस मैकमैन का ज़माना था या फिर अभी ये ट्रिपल एच का न्यू एरा है। मास्क मैन की बात कर लेते भाई। और देखो किसी ने बड़ी पास से जो फोटो है वो कैप्चर करी है इस मास्क मैन की, जहाँ पे अब तो अंदर भी इसने अपना काला काला लगा दिया है ताकि बिल्कुल भी समझ में ना आए कि ये सुपरस्टार कौन है। लेकिन ये शायद मेरे को बात बतानी आपसे मिस हो गई थी, इस हफ्ते नहीं पिछले हफ्ते वो जो ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक हुआ था मास्क मैन का, उस बंदे ने जो जूते पहने थे वो जूते मैच किए गए हैं ग्रेसन वॉलर की इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के साथ में। तो अब लोगों का कहना ये है कि देखो भैया यही वो जूते हैं जो ग्रेसन वॉलर ने तब पहने थे। और मैंने आपको चैनल पर बताया भी है कि भाई जो ग्रेसन वॉलर हैं उनका नाम मास्क मैन की लिस्ट में बहुत ऊपर आ रहा है, कि शायद वही वो बंदे हैं जो कि इन सारी हरकतों के पीछे हैं। तो अब वैसे देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक जूता है वो सिर्फ ग्रेसन वॉलर के लिए बना है, उसको कोई भी पहन सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी सस्पेक्ट है ग्रेसन वॉलर और लोगों ने इस चीज़ को ऐसे अपनी वो जो CID वाली जांच है वो बिठा के कर दिया है, तो शायद फिर हो सकता है। मतलब ये तो ऐसा एक मैं इनसाइड दे रहा हूँ बस आपको कि कैसे फैंस ने बहुत इस पर दिमाग लगा लिया। बाकी तो बात वही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जो एंड मोमेंट पर भी चेंज करना होगा मास्क मैन, वो बना के लेके आ सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को बस एक वो मास्क मैन मतलब आइडेंटिटी तो है बस वो जो छुपी पड़ी है। क्योंकि हमें तो ये भी लग रहा है कि हर बार जो मास्क मैन है वो भी बदल बदल के आते हैं, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस एग्जैक्टली पिक ना कर पाएँ कि एक्चुअल में उस मास्क के पीछे बंदा कौन है। अब बात करते हैं इटली वाले लोगों की। तो भैया इनके लिए खुशखबरी आ गई है, और बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपना फर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट करने वाली है इटली में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया है कि इनका ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश, जैसे हमने क्लैश इन कैसल, क्लैश एट द कैसल और क्लैश इन पेरिस देखा था, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब वो ये क्लैश नाम के साथ ही जा रही है बस। और ये 31 मई को होने वाला है 2026 को, जो कि ऑब्वियसली रेसलमेनिया के बाद की ही बात है। तो अब इटली के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात हो गई। बड़े ही कैजुअल तरीके से ट्रिपल एच इसकी अनाउंसमेंट करते हैं, बस अपने इंस्टाग्राम पे आ गए और कोलैब में डाल दिया डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, TKO के साथ, और उन्होंने पोस्ट कर दिया कि देखो जो डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश है वो होने वाला है इटली से। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू को जहाँ अपना बढ़िया बिजनेस दिख रहा है वहाँ पे जाके वो बिजनेस करते ही हैं, और यही पार्ट है उनका इटली में जाना, इटली में अपना पहला प्रीमियम लाइव इवेंट करना। कल मैंने आपको रोंडा राउजी के बारे में बताया था कि उनकी जो MMA फाइट है वो होने वाली है, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होगी। और भाई ये सही में लेजिट इस पॉसिबिलिटी को ओपन कर रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में भी वापस आ सकती हैं रोंडा राउजी। सिंपल एक चीज़ है कि अब क्योंकि रोंडा राउजी दोबारा से लाइमलाइट में आने वाली हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, ऐसा भले ही देखो रोंडा राउजी ने बहुत घटिया बातें डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बोली हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको एट द एंड अपना बिजनेस बनाने से मतलब है। वही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले भी दीन ईमान धर्म नहीं था, वो आज भी नहीं है।
तो अगर इनको दिखता है कि भैया रोंडा राउजी हमारे लिए बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल, एक सुपरस्टार रेसलर, एक एसेट हो सकती है, तो मे बी डब्ल्यू इसके बाद एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफर करे रोंडा राउजी को। और एट द एंड भाई बकवास है तो रोंडा राउजी ने डब्ल्यू के बारे में बोली है। डब्ल्यू को ही प्रॉब्लम हो सकती थी अगर वो रोंडा राउजी को लाना चाहते हैं ना लाना चाहते हैं। रोंडा राउजी को तो ऐसा सच कोई आने में प्रॉब्लम है नहीं, भले ही उन्होंने पास्ट में कितनी बातें बोल दी। वैसे अब तो पहले किसने क्या बोला वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस समय हमारे पास मंडे नाइट रॉ पर जो हमारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। तो इस तरीके से आप देखते हैं रोंडा राउजी को क्या डब्ल्यू के जो हायर अप्स है वो लाने में इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी एग्जैक्टली तो आप बोल सकते हो पता तब चल जाएगा जब रोंडा राउजी की ये जो एमएमए वाली फाइट होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर वो हो जाती है। लेट्स सी ये कैसा काम करती है नेटफ्लिक्स के ऊपर। जैसे आपको पता है नेटफ्लिक्स के साथ डब्ल्यू भी है, तो अगर ये सारी बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि रोंडा राउजी भी डब्ल्यू में आ जाएं। और लास्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के रेसलमेनिया के मैच के बारे में। और भाई अगर डब्ल्यू ये चीज़ कर देती है ना, सही में कुछ कमाल ही हो जाएगा और इसके होने के चांसेस भी बढ़िया हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले स्टोरी क्या है। तो एक व्हाट इफ सिनेरियो पिच किया जा रहा है कि रॉक इंटरफेयर करे रोमन रेंस और सीएम पंक के रेसलमेनिया के मैच में। सिंपल स्टोरी ये कि डब्ल्यू सिर्फ टीज करेगी कि रॉक रेसलमेनिया का पार्ट हो सकते हैं, रेसलमेनिया में आ सकते हैं और वो इसी मेन इवेंट के अंदर आ जाएं और वो कॉस्ट करवा दे रोमन रेंस को, जिस वजह से सीएम पंक चैंपियनशिप को रिटेन कर ले। और मुझे रोमन रेंस और रॉक की हिस्ट्री तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, और अगर आप डब्ल्यू पहले से देख रहे हो तो भैया सीएम पंक और रॉक की भी बड़ी हिस्ट्री रही है। स्पेशली सीएम पंक को वो जो डब्ल्यू के लोगों से प्रॉब्लम होती थी उसमें एक नाम रॉक का भी था। तो यहाँ पे सीएम पंक अपनी वो जो सोल सेल करने वाली स्टोरी है उसको शुरू कर सकते हैं रॉक के साथ में कि भैया देखो ये दोनों बंदे साथ में आ गए, जो कि बहुत ही क्रेजी चीज़ हो जाएगी। वैसा ही जैसा जॉन सीना और रॉक का साथ में आना था, वो तो बात अलग है कि डब्ल्यू ने वो स्टोरी को आगे फीड किया नहीं। अगर सीएम पंक अपनी स्टोरी जो है अपनी जो सोल है उसको सेल नहीं भी करते तो भी सिर्फ रोमन रेंस के लिए अगर इस मैच में इंटरफेरेंस करके उनको कॉस्ट करवा देते हैं। और अगले साल की रेसलमेनिया है सऊदी से, जैसे हमने एडवांस में एक साल पहले मैच बुक होते हुए देखा था जॉन सीना और रॉक का रेसलमेनिया के लिए, सिमिलर डब्ल्यू चीज़ कर सकती है रोमन रेंस और रॉक के रेसलमेनिया के मैच के लिए इन सऊदी अरेबिया। और जो मैंने आपको बोला कि इसकी होने की रियल पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि ये सऊदी में होने वाली रेसलमेनिया है, और अगर रॉक के साथ उन्होंने ऑलरेडी बात कर ली है तो वो ऐसा नहीं होने वाला कि वो 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले होगा। ये सारी प्लानिंग बहुत एडवांस में हो जाती है। तो अगर रॉक रेसलमेनिया में, इससे कितनी चीज़ें होगी, रॉक रेसलमेनिया में फीचर हो गए, वो इस मैच के अंदर आ गए, रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया में हो गया, और सऊदी वाले तो आपको पता है जब अपनी जान लगाने पे आ जाते हैं तो फिर सारे लोग उनके सामने छोटे ही पड़ जाते हैं, और इससे इस साल की जो रेसलमेनिया है वो भी केओटिक हो जाएगी। आई थिंक अगर कोई एक शर्त है जिस पर मैं ये चाह सकता हूँ कि ठीक है चल रोमन रेंस टाइटल नहीं भी जीता, वो ऐसा कुछ है कि अगर डब्ल्यू ऐसा कुछ आगे फ्यूचर के लिए टीज करे। बट देखते हैं डब्ल्यू इस चीज़ के ऊपर कैसे विचार करती है। सबसे ज़्यादा भरोसा तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि सऊदी की रेसलमेनिया है और वहाँ पे उनको रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच चाहिए क्योंकि उनको अपनी वो जो रेसलमेनिया है उसको अब तक की सबसे बड़ी रेसलमेनिया बनाना है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।